बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो आज मैं यहाँ पे बनाने वाली थी चिकन पालक, क्योंकि काफ़ी अरसे से नहीं बनाई थी। मैंने कहा बच्चे तो नहीं खाते, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी अपने दिल की सुननी चाहिए। चिकन पालक को दिल कर रहा था तो हमने सोचा कि आज चिकन पालक बनाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर नहीं खाते तो कशफ तो खा लेती है लेकिन उसामा ज़ीशान नहीं खाते। बहरहाल मैंने कहा आज बनाते हैं चिकन पालक। उसके लिए ये देख लें, सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया, उसके अंदर मैंने साबुत गर्म मसाला थोड़ा सा डाला है। अच्छा, जैसे जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछ लेती हूँ किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ काइंडली जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को देखने को मिल जाए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, चिकन को मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा कलर उसका चेंज करने के बाद फिर आगे से मतलब उसका असल जो पकाना होता है ना वो शुरू करती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं कभी मतलब, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो ऐसे ही मतलब नहीं, मतलब कलर वगैरह नहीं चेंज करते, तो ऐसे ही मसाले डाल देते हैं। लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा कलर जो होता है ना वो चेंज करके, मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। इसलिए यहाँ पर ये देखें कितने मज़े का मसाला इस वक्त लग रहा है कि अभी खा लो नान लेके और बस वैसे ही खा लो इसको, इतने मज़े का लग रहा था यहाँ पे। अच्छा, पालक को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, वो एक साइड पे रखी हुई थी, आपने देख के दिखाई है मैंने आप लोगों को। उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था। अब जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, ताकि अगर चिकन में थोड़ा सा मतलब कसर हो, सही ना पका हुआ हो, तो वो अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है। ये देखें, उसको ना मैंने बॉईल कर दिया था और थोड़ा सा पानी उसका बचाया साइड पे। मैंने सारा नहीं मैंने अंदर डाला, मैंने कहा ज़्यादा पतला ना हो जाए, अगर ज़रूरत पड़ेगी मतलब अगर ब्लेंड नहीं होगा तो फिर डाल लेंगे। और इसको मैं वैसे करूँगी भी 1 से 2 दफ़ा ही, मतलब ज़्यादा नहीं कोशिश करूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बारीक ना हो, लेकिन आपको पता है कि इसमें डालने से बारीक हो जाता है। वैसे मुझे तो अच्छा लगता है, उस तरह भी खड़ा खड़ा भी अच्छा लगता है, लेकिन आज स्पेशल फरमाइश पे मैंने बनाया था तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना इसको ब्लेंड भी कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने उसको कलर देखे कितना खूबसूरत है पालक का, ग्रीन असल कलर जो होता है ना, ये देखें उसका। ऐसे ही अगर चटनी की मैंने रेसिपी आप लोगों से शेयर की हुई है, तो उसका भी अगर ये कलर होता है ना, मैं कहती हूँ क्या ही मज़े की चटनी होती है और क्या ही मज़े का उसका कलर होता है। तो यहाँ पर जी हमारा आलू पालक तकरीबन अब डन हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी भी था ना वो भी ड्राई हो जाएगा, और जो अगर गोश्त में भी थोड़ी सी कसर होगी तो वो सारा अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको अब कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए ना बिल्कुल स्लो आँच पर रख दूँगी, ताकि मुकम्मल अच्छी तरह से ना इसकी कुकिंग हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे भी हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुके हैं। यूके में तमाम स्कूल कॉलेजेस सब खुल चुके हैं। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जी अपनी तैयारियाँ कर रहे थे। बच्चों की मैं देख रही थी पेरेंट्स यहाँ से यूनिफॉर्म, उनके शूज़, उनकी चीज़ें, क्योंकि इन दिनों में जब लास्ट डे होते हैं तो उन दिनों में सारी चीज़ें आ जाती हैं मार्केट्स के अंदर। तो यहाँ पे हर कोई अपने अपने बच्चों के लिए मतलब जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह देख रहा था। तो और जी सबसे पहले तो मैं भूल गई हूँ आप लोगों को कहना कि आप लोगों को मेरी तरफ से, जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं दुनिया के जिस कोने में भी, मेरी तरफ से आपको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। कल का दिन गुजर गया, जुमे वाले दिन 12 रबीउल अव्वल था, लेकिन आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों को दिल की गहराइयों से जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा दरूद पढ़ लें, क्योंकि दरूद में बहुत ही बरकत होती है और हमारे सारे काम जो है ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट आई हुई थी और ये देखें मार्केट से ये वाले अंगूर जो मैं लेके आई हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले रेड वाले नहीं, जो दूसरे हैं, ये स्पेशल मैं अपनी फरमाइश पे खुद लेके आई हूँ। अपने आप से ही फरमाइश की और ख़ुद ही लेके आई, और मुझे बड़े ही अच्छे लगे हैं ये, क्योंकि मुझे ये देख के पाकिस्तान की याद आ जाती है। बचपन से शुरू से हम लोग ये वाले जो थे ना अंगूर खाया करते थे। तो अब तो यहाँ पे तो ज़्यादातर रेड कलर के भी आ गए हैं। ज़्यादातर हर कोई समझता है कि पता नहीं रेड कलर के खाएंगे शायद हम रेड हो जाएंगे, मुझे नहीं पता, हो सकते हैं ये नहीं रेड, लेकिन मुझे ये वाले हैं ना जो इनका ही टेस्ट अच्छा लगता है और यही मुझे मज़े के लगते हैं। और जब ये हल्के हल्के जो होते हैं ना, ऐसे पक्के हुए होते हैं, ओ माय गॉड इतना मज़े का इनका टेस्ट होता है ना, यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। अच्छा, साथ ही आई थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी में देखें भिंडी। भिंडी किसको पसंद नहीं होती, मुझे लगता है शायद ही कोई बंदा होगा जिसको भिंडी पसंद नहीं होगी। मुझे लगता है हर एक को भिंडी पसंद होती है। ये अलग बात है, कुछ मतलब गोश्त में खाते हैं, कुछ लोग सादी खाते हैं। मुझे वैसे गोश्त की निस्बत सादा भी भिंडी अच्छी लगती है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि उन्हें मतलब गोश्त के साथ अच्छी लगती है, लेकिन भिंडी भिंडी है, भिंडी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और इंस्टेंट भिंडी तो मैं कहती हूँ कि 10 मिनट में भिंडी, यकीन करें 10 मिनट से भी शायद पहले ही तैयार हो जाती है। सारा कुछ बीच में डाल के आराम से रखें। ये देखें मैंने कहा सारी बना लेती, थोड़ी सी है।
अच्छा मेरा ना ये 2-3 दिन का जो है ना वो व्लॉग होता है हमेशा 2-3 दिन बाद, ये आपको पता है कि मैं लगाती हूँ। ये 2-3 दिन का मेरे डिफरेंट जो होते हैं ना, मैंने ये लिए हुए होते हैं क्लिप, और 2-3 दिन का मेरा ये व्लॉग हो जाता है, इसलिए आपको बीच में कुकिंग और बाहर जाना वो सारा नज़र आ रहा होता है। अच्छा यहाँ पर ना ये देखें ये कितना भारी है, ये मुझे लगता पता नहीं कितने केजी का था, मुझे नहीं अभी याद, लेकिन मेरे से खुद भी मतलब ना उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन इसका टेस्ट ना गुड़ का, वो जो नॉर्मल गुड़ होता है ना उससे बड़ा डिफरेंट होता है, और मैं अक्सर चीज़ों में यूज़ करती हूँ, इसलिए ये वाला बड़े वाला ले आते हैं, फिर इसको तोड़ लेते हैं और फिर किसी भी कंटेनर में डाल के रख लेते हैं। अच्छा मेरी आदत है, मैं अगर किचन में कुछ कर रही हूँ ना, मतलब ऐसा काम जो मैंने, जैसे कि अभी भिंडी को लगा दिया था मैंने दम पे, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि 10 मिनट में भिंडी तैयार हो जाती है, और साथ ही ये देखें बाकी सब कुछ साफ़ ही था, सब कुछ ठीक था बिल्कुल। तो रीफ़िल करने वाले भी नहीं थे, सब में मसाले वगैरह भी थे। लेकिन ये देखें ना जल्दी जल्दी सारे जो इसको यूज़ करते हैं किचन में, क्योंकि ये वो वाला जो है ना हमारा है ड्रॉ, जिसमें सारे जो है ना मतलब सारे इसको यूज़ करते हैं, कुछ भी लेना होता है, जो कोई मसाला कुछ भी, पूरी फैमिली इसमें से मतलब ना इसमें ज़रूर मतलब इसको यूज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी में कुछ भी खोलते हैं तो वो अंदर थोड़ा सा गिर जाता है। मैंने कहा चले मैंने 10 मिनट की वो लगाया है, साथ ही मैं ना इसको अच्छी तरह से ना साफ़ करती हूँ, और साफ़ करके फिर दोबारा से लगा। आपने देखा कि ऊपर बस वो चीज़ें गिरी हुई थी, जैसे ज़ीरा गिर गया, कुछ अजवाइन गिर गई, क्योंकि अजवाइन भी बहुत हमारे घर में यूज़ होती है। किसी का गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो हम अजवाइन का और अदरक का जैसे कहते हैं कि वो बना लेते हैं। ये टाइम यहाँ पे मैं बता रही थी कि क्या टाइम हो रहा था, ये तकरीबन जी शाम के बज रहे थे 6 पौने 6 बजने वाले थे। तो मैंने रखी हुई थी भिंडी, पर जब पड़ी होती है ना चीज़ फ्रेश आई होती है, मेरा दिल होता है कि फ़्रेश ही बना दो, और अगर वो पड़ी रह जाए ना वो अक्सर यही होता है कि ख़राब हो जाती है, या फिर कुछ और बन जाता है, फिर कुछ और बन जाता है, तो बेहतर है उसको बना दो। तो यहाँ पर ये देखें कितना नाइस मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर ये सारे ये वो मसाले हैं सारे जो कि हम हर वक्त हमारे यूज़ हो रहे थे, जैसे कलर भी हैं चावलों वाले, और इसमें सारे ड्राई मसाले हैं इधर वालों में, इसमें सारे दूसरे मसाले हैं, वो सारे मसाले जो इधर रखे हुए हैं, बाकी जो मैं आपको बताती हूँ डब्बों वगैरह की पैकिंग वाले जो हम यूज़ करते हैं वो ऊपर मैंने रखे हुए होते हैं। ठीक। अच्छा जी इधर देखें जैसे ही मैंने इसकी सफाई की और साथ ही मैंने ऊपर देखा ढक्कन उठा के, तो हमारी भिंडी भी तैयार हो गई है। 10 मिनट में 2 काम मैंने आराम से कर लिए हैं, और ये काम आप हर वक्त नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपका कभी कभी दिल नहीं कर रहा होता। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, और आपको होता है कि आपको कोई बुलाए पूछे ना, कुछ भी करने को आपका दिल नहीं कर रहा होता। और मेरे अच्छा जी इधर मेरे साथ भी यही था कि मेरी भी आजकल तबीयत कुछ ऐसे ही हुई है, शोल्डर पेन था मुझे, और वैसे भी आपको पता है वेदर चेंज होता है, तो उससे भी कुछ आपके ना मतलब जो नहीं भी आपको हो रहा होता ना वो सब मतलब फील हो रहा था, दर्द हो रही है, टांगों में दर्द होने लग गई है, तो कभी क्या मतलब फील हो रहा है, कभी फीवर फील हो रहा है, ठंड फील हो रही है, तो अजीब सा मतलब वेदर बना हुआ है। या आप यहाँ पे वेदर देख रहे हैं कि किस तरह का वेदर बना हुआ है। तो मुझे भी डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन भेजी, उन्होंने बोला कि मैंने ना फार्मेसी पे आपकी मेडिसिन भेजी है तो आप जाके ले लें। यहाँ पे मैं जा रही थी फार्मेसी, और जब मैं गई हूँ वहाँ तो उन्होंने बोला जी हमें तो सेंड नहीं की उन्होंने, तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा उधर रिसेप्शन पे अपनी डॉक्टर के पास, उनसे पूछा, उन्होंने बोला जी मेडिसिन तो उन्होंने तैयार कर दी थी लेकिन उन्होंने सेंड नहीं की हुई थी। तो फिर जी नेक्स्ट डे पे मैं तकरीबन मेरे 3 दिन लग गए थे, नेक्स्ट डे उन्होंने कहा था कि आई नहीं है, फिर नेक्स्ट डे पे मुझे जाना पड़ा था, 3 दिन तकरीबन मुझे लगे थे। फाइनली जी मेरी मेडिसिन मुझे मिल गई थी, और आज मैं जा रही थी फिर यहाँ पे अपनी मेडिसिन लेने के लिए। तीसरे दिन उन्होंने बोला कि आज तो आपको मिल ही जाएगी, और वैसे भी हमने घर से ही कॉल करके पूछ लिया था कि मेडिसिन आई है या नहीं आई, फिर उन्होंने बोला कि जी आपकी मेडिसिन आ गई है। जी तो प्रॉपर जो है ना सर्दियों की वाइब आ रही है। अभी देखें ज़रा बाहर क्या सूरत हाल बनी हुई है, दिन में आधी रात लग रही है, किचन में तो ऐसे अंधेरा मचा पड़ा है ना बिल्कुल। तो ये बारिश हो रही है यहाँ पे, ये देखें ज़रा, और ठंडी हवाएं, और बस प्रॉपर जो है ना आ चुकी हैं सर्दियाँ अभी। अच्छा जी इधर भी मैं आप लोगों को बारिश ही दिखा रही थी कि इतनी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, 1 सेकंड में बारिश हो जाती है। लेकिन अब तो जो है ना प्रॉपर वो सर्दियों वाली, आज वैसे आपको शायद फील नहीं हो रहा, लेकिन इस दिन ऐसे अंधेरा छाया हुआ था बाहर। यहाँ पे मैंने लाइट जलाई है, यानी कि ऊपर 3 लाइट्स यहाँ पे लगी हुई जिसकी वजह से इतनी रोशनी है, लेकिन बाहर इतना अंधेरा था कि मैं डर गई थी। मैं दूसरी साइड से देखने गई थी कि इतना अंधेरा क्यों हो गया बाहर, इतना अंधेरा। और बाकी भी तैयारी हो रही है, ठीक है, तो काम वगैरह तो हो गए हैं, जो सुबह के नॉर्मल डेली की रूटीन होती है, जो आपकी सफाइयाँ होती हैं, सारा कुछ वो तो एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। तो ज़ीशान को आज जो थी ना छुट्टी थी, तो वो बैठा हुआ है यहाँ पे अपनी कर रहा है तैयारी, ठीक है, अपनी स्टडी कर रहा है, और यहाँ पे भी इसने पर्दे वगैरह आगे किए हुए हैं। तो ये देखें ज़रा बाहर का नज़ारा, इतना नाइस वेदर है ज़ीशान, बाहर पता बारिश हो रही है। तो ये देखें ज़रा बाहर वेदर,
और यहाँ पे ज़िशान अपनी कर रहा है स्टडी, और काम शाम सारे हो गए हैं जी, रूटीन के जो डेली की रूटीन होती है। और ये देखें अपनी क्या हाथी और शेर निकाल के बैठा हुआ है। तो अभी ये अपनी कर रहा है तैयारी, तो मैं अपनी किचन में जाने लगी हूँ, अपने अपने कामों पे सारे लगने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने वेदर के लिए स्पेशली आपको दिखाया कि वेदर दिन में रात नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये लाइट जलाई हुई है तब थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, वरना अभी मैं कह रही थी कि इतना अंधेरा पूरे घर में क्यों छाया हुआ है। बाहर देखा तो बारिश पूरे लेवल पे जो होता है ना वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो शुरू हुई थी। तो चले जी अभी करते हैं अपनी कुकिंग शुकिंग करते हैं, अपनी बाकी की रूटीन फिर अपनी बताएंगे कि क्या बनाया था, क्या खाया था, क्या रूटीन है, ठीक है। ये तो आज देख लें वेदर, वो डिप्रेसिंग वेदर दोबारा से शुरू हो गया, सुबह से लेके शाम तक बस बार बार बारिश होती रहती है। और ये वेदर रहता है, बस बाहर नहीं निकल सकते आप आराम से तसल्ली से। तो इस वेदर की वजह से देख लें कितने कम लोग आए हुए माशे में, तमाशा भी इतना नहीं लगा, बंद भी हो गया क्योंकि बारिश की वजह से लोग भी नहीं निकलते बाहर, और जिसकी वजह से लोग बहुत कम आते हैं। तो आप देख लें कोई बंदा नहीं आपको नज़र आ रहा, कोई है इसके अंदर, पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट लगी है कि नहीं लगी। तो मैं चलती हूँ। सोना आया सज गए गलियां बाजार, आया ते सज गए गलियां बाजार।